हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में एक बार फिर से हम इस टिप पे बात करने वाले हैं क्यों एरिक टेन हैग के ज्यादा चांसेस है मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर बनने के, ना कि मॉरिशियो पोचेटिनो के। और इस बार ये जो आगे जो चांसेस है, टिप मिली है ना, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड से नहीं बल्कि एएक्स से मिली है। अब हाल ही के दिनों में यार एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है मार्क ओवरमार्स के साथ, जो कि डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है एएक्स के पिछले 10 सालों से। अब इंसिडेंट या स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ ऐसे एलिज किया जाता है और इसको ओवरमार्स खुद यहाँ पर इसको एक तरीके से कन्फेस करते हैं कि हाल ही के दिनों में उन्होंने काफ़ी फीमेल कलीग्स को जो एएक्स के ऑफिस में काम करती हैं उनको इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेजे हैं। और ये चीज़ जब बात पब्लिक डोमेन में आई तो कहीं ना कहीं एएक्स को इमीडिएट रिएक्शन करना पड़ा। और उस रिएक्शनरी का एक्शन ये था कि डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जो कि पिछले 10 साल से एएक्स में काम कर रहे थे उनको अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ा। और उन्होंने इस चीज़ को खुद भी कन्फेस किया कि जो भी उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। अब ये एक बहुत बड़ा शौक है क्योंकि अगर आपको वहाँ की सिनेरियो की मैं बात बताऊँ ना, तो वहाँ के करंट रिजीम में वान दे सार, एरिक टेन हैग और ओवरमार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होल्ड करते थे। और ये इतना सडन सेटबैक आया ना कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कहीं ना कहीं वहीं की जो एएक्स की नीदरलैंड्स की जो मीडिया है वहाँ पर ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रही है कि क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये टूट चुका है, एरिक टेन हैग इज नाउ मोस्ट लाइकली टू लीव एएक्स एट द एंड ऑफ द सीजन। और ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड, या इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीनों में मैनचेस्टर यूनाइटेड इस अपॉर्चुनिटी पे पक्का कैपिटलाइज करने के लिए देखेगी। तो ये कहीं ना कहीं टिप मिली है कि क्यों एरिक टेन हैग के ज़्यादा चांसेस हैं पोचेटिनो से नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर बनने के लिए। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़े बड़े भैया की। तो रिसेंटली कहीं ना कहीं ये चांसेस तो है ही हैं कि एरिक टेन हैग मैनचेस्टर के बन सकते हैं, लेकिन उसकी साइड बाई साइड ये चांसेस भी हैं कि पोचेटिनो पीएसजी से सैक होंगे। और ना ही सिर्फ जिदेन के चांसेस बढ़ चुके हैं पीएसजी के मैनेजर बनने के लिए, बल्कि यहाँ पे ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपने कुछ प्लान्स और एडवाइस रख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और उनमें सबसे बड़ा प्रपोजल ये आ रहा है कि जिदेन वॉन्ट्स टू रीयूनाइट विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट द पीएसजी। अब देखो यार, इसकी दो सिचुएशंस बन रही हैं। बड़े भैया की बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर पहले पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि कहीं ना कहीं जिदेन और खुद पीएसजी को ही पता है कि एम्बापे वाली डील से शायद से अब उनको हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, जिदेन के अपॉइंटमेंट का एक बहुत बड़ा, तो मतलब डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर तो ये था कि कहीं ना कहीं वो एम्बापे को कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बिकॉज यू नो कि ज़िनेदिन ज़िदेन एम्बापे का एक बहुत बड़ा आइडल है। और डेफिनेटली द फ्रेंचमैन कनेक्शन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंट किया जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर ये कुछ इस तरीके से चल रही हैं तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि एम्बापे का जो डिसीजन है, जो कि इवेंचुअली हम आगे एपिसोड में बात भी करेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएसजी को अब पता है। बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो वो है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अब जो डेफिनेटली एम्बापे अगर इस स्क्वाड में चले जाएगा तो बहुत बड़ा होल एक कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे में पीएसजी चाहती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसको आके फिल करे। अब ये अपने आप में कहीं ना कहीं काउंटर क्वेश्चन है कि क्या आप एक एम्बापे को, जिसके रिगार्डिंग आप ना ही सिर्फ 2 या 3 साल बल्कि आने वाले 10 साल के लिए अगर पॉसिबल हो सके तो आप स्क्वाड बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन रोनाल्डो के साथ ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हालांकि देखो, एक इमीडिएट सक्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रोवाइड करेगा, या एज उसकी, यार देखो ये कितना भी वो फिट हो, सबको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट फिट प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द फुटबॉल वर्ल्ड, या फिर मैं एथलेटिक्स की बात करूं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है एज, नेचुरली कहीं ना कहीं जो गेम है वो उसका धीरे धीरे नीचे आएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पीएसजी ज़्यादा सोच रही है कि जो नेमार, मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक साथ खिलाने का जो उनको इमीडिएट सक्सेस मिलेगा, अगेन ठीक है चैंपियन लीग उनका ऑब्सेशन है, लेकिन जितना वो पैसा छापेंगे ना वो मतलब इमेंस और स्पेक्टेकुलर होगा। लेकिन इसके कहीं ना कहीं फर्दर 2 पॉइंट क्रिएट होते हैं। और अब आते हैं यूनाइटेड पे। अब देखो यार, पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले कन्विंस करना पड़ेगा रोनाल्डो को। अब ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कन्विक्शन पॉइंट अपने आप, कन्विक्शन रेट जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिदेन और रोनाल्डो का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिलेशनशिप है। चाहे हम रियल मैड्रिड की बात करें, और अभी हम हाल ही में पिछले 6-7 महीने की बात करें जब यूनाइटेड के मैनेजर बनने की बात हो रही थी, तब भी कहीं ना कहीं जिदेन को इसलिए बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑर्ड्स में आगे करा जा रहा था कि वहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग पॉइंट का काम कर सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैनचेस्टर यूनाइटेड से रोनाल्डो को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी कहीं ना कहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते ना, तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल ही होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो कन्विंस करने में कि भाई आप उसको छोड़ के पीएसजी में आओ। लेकिन इसी के साथ अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर स्ट्राइकर की।
अब देखो यार, आपको पता है कि मेसन ग्रीनवुड की जो सिचुएशन चल रही है, लग नहीं रहा कि आने वाले नियर टर्म फ्यूचर में वो शायद से कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलेगा, या फिर मेरे ख्याल से कभी खेलेगा ही नहीं। और यहाँ पर एडिसन कवानी भी एट द एंड ऑफ द सीजन यहाँ पे यूनाइटेड को छोड़ के चले गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर है भी वहां पर, तब भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्राइकर की पोजीशन पे साइनिंग करनी ही पड़ेगी, अगर वो एंथनी मार्शल को अपने प्लान्स में काउंट नहीं करते। एंड जस्ट इमेजिन अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो यूनाइटेड का काम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेंडिंग है, क्योंकि मेरे को लगता है कि कम से कम 70-80 मिलियन, अगर वो डेक्लन राइस की बात करें फिर तो 100 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा बड़ी साइनिंग करने वाले वो मिडफील्डर में। और ऐसे में एक स्ट्राइकर की पोजीशन आप और ऐड कर देते तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की, और वो आती है एम्बापे टू रियल मैड्रिड। अब आज के एपिसोड में हम लोग 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर पास्ट की बात करें तो आपको याद होगा कि 1.5 हफ्ते पहले बाइल्ड की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एम्बापे और रियल मैड्रिड के बीच सब तय हो चुका है भाई, सब लिख वो हो चुका है, बिल्कुल निकाह हो चुका है इनका। बट ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है। बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज के हिसाब से अभी भी दोनों पार्टीज के बीच पेपर पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जो वर्बल है भाई, वही मुंहचोदी हुई होगी इनकी, वो अलग बात है, लेकिन पेपर पे अभी भी कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियल मैड्रिड के हाथ से डील निकलती हुई जा रही है। बस ये है कि जो स्पोर्ट्स बाइल्ड की थी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी अब गलत होती हुई दिख रही है। थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ, बहुत हद तक कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट एक तरीके से रिपोर्ट ही बन के रहेगी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी के साथ अगर प्रेजेंट की बात करें तो हाल ही में जब पीएसजी में पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई थी, जब उन्होंने लेले को इतने बुरी तरह हराया, लेकिन उसके पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब एम्बापे ने इस चीज़ को कहा था ना कि भाई रियल मैड्रिड मेरा राइवल है और 10 दिन के अंदर मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूँगा, तो ये तो सबको पता है कि वो एक तरीके से एक्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म था। और ये मैं बहुत बार अपने एपिसोड में कह चुका हूँ कि एम्बापे पीएसजी के फैंस के साथ और ना ही पीएसजी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर एक तरीके से रिलेशनशिप को खराब करना चाहता है। अब इसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है तो रिलेशन तो खराब ही कर रहा है अगर वो रियल मैड्रिड में ज्वाइन कर रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि लास्ट समर आपको पता होगा कि जब 200 मिलियन का ऑफर आया था तो खुद एम्बापे ने एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि भाई तुम एक्सेप्ट करो इसको, क्योंकि रियल मैड्रिड मेरा ड्रीम है, तुम्हें 200 मिलियन मिल रहे हैं, मैं रियल मैड्रिड जा रहा हूँ, इट्स अ विन विन सिचुएशन। बट अल्टीमेटली पीएसजी कन्विंस ही करना चाहती थी, नहीं 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 नहीं, हमें तेरे को ही चाहिए, और इसमें तो एम्बापे कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के साथ अगर फ्यूचर की बात करें ना, तो फ्यूचर का सीन यहाँ पर देखो सिंपल सा है कि अगर चैंपियंस लीग में यहाँ पर पीएसजी बाहर हो जाती है, जो कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हाला मैड्रिड जो पीएसजी अगर चैंपियंस लीग से बाहर हो जाती है तो एम्बापे का जो फ्यूचर है वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे में आपको मार्च के स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं ये चीज़ होती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली, देखो यार बुरा मत माना, लेकिन अगर मैड्रिड बाहर हो गई तो अनफॉर्चुनेटली कहूँगा मैं, अगर यहाँ पर पीएसजी चैंपियंस लीग में आगे एडवांस करती है तो यहाँ पर इस चीज़ को मई तक खींचा जा सकता है, जब तक चैंपियंस लीग का फाइनल, मतलब इट डिपेंड्स कि पीएसजी चैंपियंस लीग में कितना आगे जाएगी। इसी के साथ एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी में आपने नोटिस किया होगा, याद है आपको सितंबर अक्टूबर के रिगार्डिंग आए दिन हम ये सुनते रहते थे, चाहे बेंजिमा हो, एंसेलोटी हो या पेरेज हो, कि एम्बापे में बहुत एम्बापे के रिगार्डिंग ओपनली बात करते थे कि भाई एम्बापे रियल मैड्रिड में आएगा। बेंजिमा कहता था कि मेरा उसके साथ फ्रांस नेशनल टीम में कनेक्शन अच्छा है, तो यहाँ भी कनेक्शन अच्छा होगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अब कोई नहीं बोल रहा, जबकि रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा शांत है। और आपको लगेगा कि यार ये अब शांत क्यों है, बल्कि अब तो सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं एम्बापे की डील कंप्लीट होने में। अब इसका रीज़न ये नहीं है कि वो पीएसजी से डरते हैं या फिर उनको पीएसजी से रिलेशन खराब नहीं करने, बल्कि उसका रीज़न ये है कि वो एम्बापे के साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके किसी कमेंट की वजह से, उनके किसी एक तरीके से रिमार्क्स की वजह से एम्बापे के नेगोशिएशन में कुछ प्रॉब्लम आए, एम्बापे पीएसजी या फिर एम्बापे और पीएसजी के फैंस में कुछ भी रस्टीनेस आए। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो इस समय बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, शांत, कॉन्फिडेंट और आराम से चिल कर रहे हैं। उनको पता है कि एम्बापे एट द एंड पहनेगा तो मैड्रिड की जर्सी। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की। तो यार बार्सिलोना को भी एक काफ़ी बड़ा तो नहीं मतलब, लेकिन एक मैं कहूँगा मिडिल सेटबैक तो लगाइए, क्योंकि निकोलस सोले ने एज अ फ्री एजेंट यहाँ पर डॉर्टमुंड ज्वाइन करने वाले हैं। अब ये एक थोड़ा सेटबैक है, क्योंकि निकोलस सोले एक ऐसा प्लेयर था जो कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली ऑन अ फ्री ट्रांसफर बहुत ही विन विन सिचुएशन था। मेरे को लगता है बायर्न में हर्नांडेस के बाद अगर कोई अच्छा बेहतरीन सेंटर बैक है तो वो निकोलस सोले भी। हाँ, आई नो पामेकानो भी बहुत अच्छा सेंटर बैक है, लेकिन इसी के साथ अब ये देखना पड़ेगा कि आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं। जोल्स कोंडे तो पैसे वाली डील में आगे, फ्री की डील की बात करें तो क्रिस्टेंसन है, एस्पिलिक्वेटा है, और आपको पता है कि जितना अटैक इस समय इंप्रेस कर रहा है, जो बार्सा का डिफेंस है वो भी कहीं ना कहीं उतना ही चीख कह रहा है कि हमको यहाँ पर रेनोवेट होने की ज़रूरत है, अपग्रेड किया जाए। लेकिन इसी के साथ जो 2 बड़े प्रपोजल हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के, और पहला आता है यहाँ पे गावी का और दूसरा आता है यहाँ पे अराउओ का।
अब गावी के रिगार्डिंग स्टोरी देखो भड़की तो थी थोड़ी सी कि सिटी भी इंटरेस्टेड है, लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है, लिवरपूल पता नहीं कितना पैसा देने को तैयार है, लेकिन ये सब सिर्फ स्टोरी थी, ये सब सिर्फ रूमर्स ही थे। एक्चुअली में बार्सिलोना गावी का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी रिन्यू करने वाली है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे है, एवरीथिंग इज सेट। 2027 तक का यहाँ पर रिन्यू बताया जाएगा और 1 बिलियन यूरोस का यहाँ पर रिलीज क्लॉज डाला जाएगा। तो गावी की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। अगर बात करें रोनाल्डो अराउजो की, मामला थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी यहाँ पर यह था कि कहीं ना कहीं जो रोनाल्डो अराउजो ने पहला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर रूमर्स क्रिएट होने लगे कि भाई देखो क्या मामला हो गया, शायद से यहाँ पे अराउजो जा सकता है, उसको पैसा नहीं दे पा रही बार्सिलोना। अब मैं तो देखो बहुत बार कहा है कि बार्सिलोना बहुत बड़ी बेवकूफ़ होगी अगर ऐसा होगा, बट दे आर नॉट। ठीक है, तो ऐसे में देखो ऐसा नहीं है कि चेल्सी भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यूनाइटेड ने तो 10 मिलियन यूरोस का ऑफर दिया भी है कहीं ना कहीं रोनाल्डो अराउजो, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। और ये एक ऐसा सम है जो कि शायद से रोनाल्डो अराउजो बार्सिलोना से मांगेगा भी नहीं, कंसिडरिंग द बार्सिलोना की सिचुएशन। लेकिन सही में जब पैसा का मैं कहूँगा फुटबॉल ट्रांसफर है ना, पैसे के ऊपर एक ही चीज़ आती है और वो है प्लेयर एम्बिशन, और प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ बार्सा की टी शर्ट में खेलना है। तो इसमें तो आप 10 मिलियन दे दो, चाहे 12 मिलियन दे दो, चाहे 14 मिलियन दे दो, इट डजेंट इवन मैटर। और ऐसे में अराउजो का कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी रिन्यूअल हो सकता है। यहाँ पे आने वाले 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आने वाले टाइम में जो मीटिंग है वो स्केड्यूल की गई है। 2027 तक का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बार्सिलोना को पता है इस प्लेयर की वैल्यू और ऐसे में वो बेस्ट पॉसिबल ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कंजूसी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाली। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं अपने एपिसोड की लास्ट अपडेट की, और ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कुछ फुटबॉल के प्लेयर्स जो होते हैं वो डिसिप्लिन कैसे भूल जाते हैं। अब हाल ही में एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और काफ़ी मतलब डिस्टर्बिंग भी है। हमारे जो वेस्ट हैम के जो डिफेंडर हैं कर्ट ज़ुमा, उनकी एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पर वो एक बिल्ली को उठाते हैं और उसको फुटबॉल की तरह किक कर देते किचन में। अब ये इतने डिस्टर्बिंग है कि ऑफ कोर्स ये एक एनिमल क्रूअल्टी के अंडर तो आता ही आता है। अब यहाँ पर इवेंचुअली यहाँ पर कर्ट ज़ुमा ने इसके रिगार्डिंग ये कमेंट भी दिया है कि वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, ही वांट्स टू अपोलोजाइज। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, डेफिनेटली यहाँ पे उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स जो आने वाला वेस्ट हैम का मैच है उसमें तो वो पार्ट होंगे ही नहीं, बट ये देखना पड़ेगा कि इसके रिगार्डिंग कितना ज़्यादा जो उनकी पनिशमेंट है उसको कितना एक्सटेंड किया जाता है।